हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो यह बन गया है एलन मस्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर एलन मस्क दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है। शेयरों के फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट के बाद टेस्ला के शेयरों की कीमतों लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से एलन मस्क की संपत्ति जो है मार्क जुकरबर्ग से अधिक हो गई है। अगर बात की जाए दुनिया में अमीर शख्स का, तो इसमें पहले स्थान पर है अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस। तो अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? तो ये रवाना हो गए हैं रूस के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा 3 का होगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की जो है यह जून के बाद मॉस्को की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब बात किया गया है रूस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मॉस्को और वर्तमान में इसके पीएम हैं मिखाइल मिशुस्तिन और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इसका करेंसी है रूबल। तो अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक कितने करोड़ रुपये में बिकी है? यह डील के बाद यह भेड़ जो है दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। तो यह बिकी है 3.5 करोड़ रुपये में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक जो है 3.5 करोड़ रुपये में बिकी है और इस डील के बाद वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। नीलामी में बिकी इस भेड़ की शुरुआत की कीमत जो है $10,500 से जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए $4,90,651 में यानी 3.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है महाकालेश्वर मंदिर की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाकालेश्वर मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी बुरा आदि सामग्री जो है नहीं मलना भी शामिल है। तो अगला प्रश्न है, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नारियल की महत्ता को रेखांकित करना है। भारत को लगभग 470 करोड़ रुपये की आमदनी नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात से होती है। नारियल दिवस के अवसर पर जो है नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियाँ जो है लगाई जाती है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है केरल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। भारत के केरल राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला
व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जिससे महिला उद्यमिता को गति दी जाएगी। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस यूनिवर्सिटी से मिली 2.5 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप के लिए? मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया में 400 में से टॉप 10 में जगह बनाई है। तो ये जगह बनाई है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में से मिली जो है 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 में से टॉप 10 में जगह बनाई है। जया सागर इस वर्ष हमीरपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बनी है और वह अब जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है पीएचडी करके जो है यूके जाएगी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम ग्लिस्टर्स से संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बेल्जियम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बेल्जियम की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है। वे यूएस ओपन में वापसी करने वाली है और किम क्लिस्टर्स ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो है वर्ष 1999 में खेली थी। तब उन्हें जो है सेरेना विलियम्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। किम क्लिस्टर्स जो है 2012 के बाद जो है पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेल रही है। अब बात किया गया है बेल्जियम का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स और इसके सम्राट हैं फिलिप और इसके पीएम हैं सोफी विलियम्स। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने शोक का ऐलान किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात किया गया है बांग्लादेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका और इसका पीएम है शेख हसीना और इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और इसका करेंसी है टका। जो तुम्हारा आज यानी 3 सितंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वे है, यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो पहला है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, दूसरा है ई मार्केट प्लेटफॉर्म, तीसरा है कार्ड प्लेटफॉर्म और चौथा ऑप्शन है गेटवे प्लेटफॉर्म। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो यह बन गया है एलन मस्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको नीचे कमेंट करना है आपको आज के 9 में से कितना प्रश्न याद हो गया है, वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्न में से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? तो ये रवाना हो गए हैं रूस के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक कितने करोड़ रुपये में बिकी है? इस डील के बाद जो है वो दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। तो यह बिकी है 3.5 करोड़ रुपये में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये रोक लगा दी है महाकालेश्वर मंदिर पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है केरल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस यूनिवर्सिटी से मिली 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 में से टॉप 10 में जगह बनाई है? तो ये जगह बनाई है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है बेल्जियम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 3 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।